तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी नगरी के पास एक शांत गांव था, जहां कालदत्त नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। कालदत्त के पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर वह हमेशा समय की कमी महसूस करता था। उसका जीवन इतना व्यस्त था कि उसे अपनी पत्नी धृति और छोटे बेटे विनय के लिए भी एक पल का समय नहीं मिलता था। कालदत्त का मानना था कि समय ही धन है, इसलिए वह हर पल केवल व्यापारिक लेन देन और लाभ हानि के हिसाब में उलझा रहता था। इधर उसकी पत्नी धृति, जिसका अर्थ धैर्य भी होता है, धार्मिक स्वभाव की थी। वह हर त्योहार को पूरी निष्ठा से मनाती थी, पर धनतेरस के दिन वह विशेष रूप से दुखी रहती थी, क्योंकि कालदत्त उस दिन भी अपनी तिजोरी और हिसाब किताब में खोया रहता था। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी आई। धृति ने सुबह से ही घर की साफ सफाई की और भगवान धन्वंतरी तथा कुबेर की पूजा की तैयारी की। उसने कालदत्त से आग्रह किया, स्वामी, आज धनतेरस है, कम से कम आज तो अपने काम से मुक्ति ले और परिवार के साथ थोड़ा समय बिताएं। ये समय भी एक बड़ा धन है। कालदत्त ने चिढ़कर कहा, व्यर्थ की बातें मत करो धृति, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे आज बड़ा मुनाफा कमाना है। मैं सोने के बर्तन खरीदूंगा जो कलश की तरह हमारे धन को बढ़ाएगा। समय बर्बाद करने से धन नहीं बढ़ता। ये कहकर कालदत्त तेजी से बाजार चला गया। धृति उदास हो गई। उसने देखा कि उसका बेटा विनय घर के कोने में अकेला बैठा है और वह भी उदास है। धृति ने मन में संकल्प लिया कि आज वह बाजार से कोई भौतिक वस्तु नहीं लाएगी, बल्कि अपने पति से सबसे बड़ा धन मांगेगी, उनका समय। बाजार में कालदत्त एक बड़े जौहरी की दुकान पर गया। वहां वह एक बड़ा महंगा सोने का कलश खरीदने वाला था। तभी एक वृद्ध और तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में एक साधारण लकड़ी का तराजू था। वृद्ध पुरुष ने कालदत्त से कहा, व्यापारी, आज धनतेरस है। ये दिन आपको ये बताने आया है कि संसार में कौन सा धन भारी है और कौन सा हल्का। कालदत्त ने उपहास करते हुए कहा, मैं सोने का कलश खरीदने वाला हूँ, मेरे धन को मापने वाला कोई तराजू नहीं बना। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो लाइए, आपका धन इस तराजू पर तौलते हैं। कालदत्त ने सोने का वह बड़ा कलश तराजू के एक पलड़े पर रखा। वृद्ध ने दूसरे पलड़े पर एक छोटा सा कंकड़ रखा, जो कहीं से उठाया गया था। आश्चर्यजनक रूप से सोने का कलश ऊपर उठ गया और कंकड़ वाला पलड़ा नीचे झुक गया। कालदत्त चौंक गया। उसने और सोना और हीरे और कीमती जवाहरात उस पलड़े पर रखे, पर कंकड़ वाला पलड़ा टस्से सा नहीं हुआ। वृद्ध ने समझाया, ये कंकड़ कोई साधारण कंकड़ नहीं, ये धृति, धैर्य, समर्पण का प्रतीक है। यह उस समय का बोझ है जो तुमने अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने आत्म कल्याण के लिए कभी नहीं दिया। तुम्हारा सारा भौतिक धन तुम्हारे व्यर्थ किए गए समय के आगे हल्का है। कालदत्त की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये स्वयं भगवान धन्वंतरी हैं, जो उसे ज्ञान देने आए हैं। शर्मिंदा होकर कालदत्त ने धन्वंतरी भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊं? इस कंकड़ का बोझ कैसे हल्का करूं? उद्धरण चिन्ह। धन्वंतरी भगवान ने कहा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। आज ही, अभी अपना सारा हिसाब किताब छोड़ो, घर जाओ और अपने बेटे और पत्नी को अपना कीमती समय दान करो। यही तुम्हारे धनतेरस का सच्चा व्रत होगा। कालदत्त बिना कुछ खरीदे नंगे पांव घर भागा। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी धृति और बेटे विनय को गले लगा लिया। उसने पहली बार अपने बेटे से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसने अपनी पत्नी से अपने व्यस्त रहने के लिए क्षमा मांगी। उस शाम कालदत्त ने कोई महंगा दीप नहीं जलाया, बल्कि अपने बेटे को पास बिठाकर उसे धैर्य और संतोष की कहानी सुनाई। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक साधारण सा दिया जलाया। जैसे ही उन्होंने दीप जलाया, उनके घर में वही वृद्ध धन्वंतरी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने सबसे बड़ा धन खरीदा है, परिवार के साथ बिताया गया समय। यही वह अमृत है जो जीवन को आरोग्य और संतोष से भरता है। उस दिन के बाद कालदत्त ने ये नियम बनाया कि वह धनतेरस के दिन और हर शाम एक निश्चित समय का दान अपने परिवार और समाज के लिए देगा। उसने जान लिया कि धनतेरस पर खरीदने लायक सबसे बड़ी वस्तु संतोष है, और यह संतोष केवल भौतिक धन से नहीं, बल्कि समय और स्नेह के दान से मिलता है।
इस तरह कालदत्त ने अपने जीवन के समय के ऋण को चुकाकर सच्चा धन प्राप्त किया। कालदत्त के जीवन में समय के दान का महत्व समझने के बाद उसने न केवल अपने परिवार को समय देना शुरू किया बल्कि अपने व्यापार के तरीकों को भी बदल दिया। अब वह अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ भी विनम्रता और सम्मान से पेश आता था, उन्हें केवल लाभ कमाने की मशीन नहीं मानता था। कालदत्त ने उस लकड़ी के तराजू को, जिसे भगवान धन्वंतरी ने उसे ज्ञान दिया था, अपने व्यापारिक केंद्र के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया। इस पर एक पटिया लगाई गई जिस पर लिखा था, यहाँ केवल धन नहीं, कर्म की ईमानदारी और समय का मूल्य तौला जाता है। गांव के लोग कालदत्त के परिवर्तन से चकित थे। जो व्यक्ति पहले हर पल लाभ हानि का हिसाब करता था, वह अब लोगों के दुख दर्द सुनने और उनकी समस्याओं को हल करने में घंटों बिताता था। उसका व्यवसाय भी ईमानदारी और सद्भाव के कारण अधिक फला फूला, क्योंकि अब लोग उस पर और उसके माल पर विश्वास करने लगे थे। कालदत्त का बेटा विनय अब बड़ा हो रहा था। उसने अपने पिता के उस पुराने समय के लोभ को भी देखा था और समय के दान के बाद आई शांति को भी महसूस किया था। विनय ने अपने पिता की नई परंपरा को और आगे बढ़ाया। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं था और खेती का काम रुक गया था। कालदत्त ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी, पर वह अकेले इतने बड़े संकट का सामना नहीं कर सकते थे। तब विनय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज हमें समय के दान को अन्न के दान से जोड़ना होगा। विनय ने गांव के हर घर में जाकर लोगों को एकत्र किया। उसने उन्हें समझाया कि अगर हर कोई 1 घंटा भी साथ मिलकर काम करे और आपस में एक दूसरे की मदद करे तो इस संकट से निपटा जा सकता है। विनय ने स्वयं सबसे पहले सूखाग्रस्त खेतों में पानी लाने के लिए श्रमदान शुरू किया। उसका ये श्रमदान शारीरिक समय का दान देखकर गांव के बाकी लोग भी प्रेरित हुए। धनी गरीब सबने अपने समय को गांव की भलाई में लगाया। अगले वर्ष जब धनतेरस आई तो गांव में विपदा के बादल छट चुके थे और खेतों में अच्छी फसल लहलहा रही थी। इस साल गांव वालों ने कोई व्यक्तिगत सोना या चांदी नहीं खरीदा। इसके बजाय उन्होंने मिलकर एक विशाल भव्य तांबे का सामूहिक आरोग्य कलश खरीदा। ये कलश इतना बड़ा था कि उसमें पूरे गांव का श्रम और प्रेम समा सकता था। धनतेरस की संध्या को पूरे गांव ने उस कलश को बाजार में स्थापित किया। कालदत्त, धृति और विनय ने मिलकर भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की। पूजा के बाद कालदत्त ने घोषणा की, मित्रों, आज हमारा सबसे बड़ा धन ये सामूहिक कलश है जो समय और सहयोग से खरीदा गया है। हम इसमें कोई भौतिक वस्तु नहीं रखेंगे, बल्कि आज से हर व्यक्ति इसमें केवल 2 वस्तुएं डालेगा। तारांकन, श्रम का संकल्प पत्र, एक छोटा कागज जिस पर लिखा होगा कि वो व्यक्ति अगले वर्ष कितनी देर गांव की सामूहिक भलाई में, जैसे स्कूल या अस्पताल में सेवा करके अपना समय देगा। तारांकन, क्षमा का एक पुष्प, एक फूल जो ये दर्शाता है कि वह व्यक्ति पिछले वर्ष की सभी गलतफहमियों और झगड़ों को भुलाकर सभी को क्षमा करता है। पूरे गांव ने खुशी खुशी इस परंपरा को अपनाया। लोगों ने सामूहिक कलश में अपने समय के संकल्प पत्र और क्षमा के पुष्प डाले। ये देखकर स्वर्ग से माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी अत्यंत प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी ने कहा, नाथ, जिस गांव ने समय, श्रम और क्षमा को अपना सबसे बड़ा धन मान लिया है, वहां मेरा वास अनायास ही हो जाता है। यही सच्चे वैभव ग्राम का धनतेरस है। इस प्रकार उस गांव में धनतेरस का अर्थ बदल गया। ये केवल धन खरीदने का त्योहार नहीं रहा, बल्कि संबंधों में समय देने, समाज के लिए श्रम दान करने और मन से क्षमा का धन कमाने का महापर्व बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।